डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल के कारण से और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस टॉपिक पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। पिछले व्याख्यान में मैंने पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल उस पर अपना विषय रखा था। तो उस समय मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल एग्जाम्पल्स और उसकी जो पोटेंशियल की कैलकुलेशन, उनके बारे में डिस्कस किया था। उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए और आज मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, इसको मैं शुरू करता हूँ। ध्यान से सुनेंगे। जो मेरा इसके अंदर जो अजम्पशन है वो जैसे पिछले व्याख्यान में मैंने लिया था उसी तरह का जो अजम्पशन इसके अंदर है। और यहाँ इसके अंदर जो ये फिगर मैंने रिप्रेजेंट किया है, इस फिगर के अंदर ये ओ मूल बिंदु है। यहाँ एक्स वाई जेड कोई निर्देश तंत्र है। इसके अंदर बिंदु पी, इस जहाँ पर इंटेंसिटी की जो कैलकुलेशन है हमें करनी है, इंटेंसिटी का मान निकालना है, तीव्रता का मान निकालना है। तो ऐसी स्थिति में माना मूल बिंदु ओ पर जेड अक्ष के अनुदिश एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। यहाँ ये जो ए बी या प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश यहाँ रखा हुआ है, ये द्विध्रुव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ इनका मध्य बिंदु है, अर्थात ओ बी डी बाई टू है, और ओ ए जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, डी बाई टू है। तो यहाँ इस जेड अक्ष अनुदिश एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। इसके केंद्र से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। जहाँ ये बिंदु पी है, जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है। द्विध्रुव के कारण पी पर जो विभव का जो मान है वो जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था पिछले उसमें व्याख्यान के अंदर, तो वी का मान के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि यहाँ पर जो द्विध्रुव प्रेक्षण बिंदु P ये एक्स जेड प्लेन में स्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में अर्थात बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स जेड होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर R का मान कितना होगा, R का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ। ये R की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोस थीटा का जो मान है वो कितना होगा, कोस थीटा इक्वल टू जेड अपॉन आर या जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 1/2। और इसी तरह से यहाँ जो साइन थीटा का मान होगा वो जाता है एक्स अपॉन आर या एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2। इसलिए P पर विभव का मान V इक्वल टू के पी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यहाँ जो वैल्यू है वो जेड की टर्म का भी इसके अंदर मिल जाती है। तो यहाँ ये इक्वेशन 3 के रूप में, और जो पोटेंशियल है विभव को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो पोटेंशियल है वो इस इक्वेशन के द्वारा रिलेटेड हैं, अर्थात वेक्टर E इक्वल टू माइनस डेल V। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ हम अब आगे कैलकुलेशन किसके लिए कर सकते हैं, E का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो E वेक्टर है, ये E वेक्टर
दैट इज इक्वल टू कितना होगा, इसको इस तरह रख सकता हूँ, माइनस आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड। इक्वेशन 4 की टर्म के अंदर मैं यहाँ इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ, इसलिए P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो घटक हो गए, एक क्या होगा x घटक होगा, दूसरा क्या होगा z घटक होगा। y कंपोनेंट इसके अंदर 0 होगा क्योंकि पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हो क्या है, x z कोऑर्डिनेट है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो x कंपोनेंट है, x घटक है, ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स है। यहाँ जो v का मान है वो इक्वेशन 3 से और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या इक्वेशन 3 से v का मान रखने पर, अर्थात ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, वी की वैल्यू के पी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये 3/2 है ये। तो ऐसी स्थिति में अब इसको फिर वो सोल्व करते हैं, तो यहाँ के पी जेड यहाँ कॉमन आ गया क्योंकि ये क्या है एक्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ के पी जेड बाहर आ गया। तो यहाँ इससे मिला हमें माइनस के पी जेड डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -3/2। तो यहाँ इसको यदि और सोल्व करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें ये मिल जाता है कि ई एक्स इक्वल टू माइनस के पी जेड इंटू -3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर -5/2 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का कर देते हैं तो ये 2x आ गया। और इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x अपॉन फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर -5/2 ये नीचे आ जाएगा। तो इससे आ गया 3 के पी जेड इंटू एक्स अपॉन के स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर होल पावर कितनी भाई 5/2 आ गई। तो यह इक्वेशन 5 के रूप में, और जो x कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का, वो हमें इसमें मिल जाता है। अब यहाँ इसके अंदर क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इसके अंदर प्रयुक्त कर लिया जाता है, अर्थात x और z को साइन थीटा कोस थीटा की टर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, x क्या आ जाता है, ये आर स्क्वायर आर कोस थीटा के रूप में और आर साइन थीटा के रूप में मिलते हैं। आर स्क्वायर या नीचे कैंसिल हो जाता है, तो आर आर वो कैंसिल हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या आ गया, आर क्यूब बच गया। समीकरण 2 को प्रयुक्त करने से हमारे पास ये ई एक्स कंपोनेंट क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 के पी साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर क्यू, इस तरह से मिल जाता है इक्वेशन 6 के रूप में, और हमें ये प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम z कंपोनेंट निकाल सकते हैं, अर्थात ई जेड इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड मिल जाता है। अब यहाँ v का मान इक्वेशन 3 से इसके अंदर रख देते हैं, तो यहाँ ई जेड इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के पी जेड अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3/2 होगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू जेड कर देते हैं, क्योंकि ये जो के पी है इसको बाहर निकाल देता हूँ, और ऊपर क्या आ गया जेड आ गया, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3/2 ये पावर कितनी हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितनी होगी -3/2 होगी है। अब यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको फिर उसके बाद में कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन से और हमारे पास में जो इक्वेशन इस तरह से इक्वेशन 7 के रूप में हमें मिल जाती है, अर्थात ई जेड इक्वल टू माइनस के पी इंटू 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2, ये इक्वेशन 7 के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अर्थात यहाँ ये जो वैल्यू इक्वेशन 7 है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट पी पॉइंट पर हमें मिल जाता है। अब यहाँ इक्वेशन 2 का उपयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ ये जो इक्वेशन 7 है, इस इक्वेशन 7 को इस तरह लिख सकते हैं, ई जेड इक्वल टू के पी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब। यहाँ इस तरह से ये इक्वेशन हमें जेड कंपोनेंट की मिल जाती है। अब ये जो ई जेड है, अर्थात ई जेड का मान कितना आ गया, ई जेड इक्वल टू के पी 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन आर क्यूब, ये जो पीछे था तो उसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो हमें ये इस तरह से मिल जाती हैं।
v का मान निर्देशांक y पर निर्भर नहीं होता है, अतः डेल v अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, जिससे ई वाई का मान कितना हो जाता है, जीरो होता है, अर्थात y कंपोनेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। इसलिए बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वाई कंपोनेंट को जीरो कर देते हैं, तो आई कैप ई एक्स प्लस के कैप ई जेड के रूप में हमें मिलता है, जिससे ई की वैल्यू दो मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर की फॉर्म के अंदर ये मिल जाता है। ई एक्स और ई जेड की वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब इंटू 9 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर होल पावर 1/2। यहाँ इसको वो कर देते हैं, खोल देते हैं और इसको आगे पीछे वो करके अरेंज करते हैं, तो इससे हमें लास्ट में मिल जाता है, इस इक्वेशन की फॉर्म के अंदर हमें ये जो मैग्नीट्यूड है वो प्राप्त हो जाता है, अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन 9 के रूप में, ये इसको इक्वेशन 9 कह देते हैं, तो इक्वेशन 9 के रूप में और हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर मिल जाता है। तो यहाँ अब इसको और आगे जब वो करते हैं कि अब यदि इसको थोड़ा सा हम दूसरी तरह से सोचें, और दूसरी तरह से सोचें तो ये मानते हैं कि यदि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाती हो, जहाँ ये जो है सपोज करो कि ये क्या बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है, एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, ई जेड अपॉन ई एक्स, और इसका मान कितना हो गया, ये आ गया 10, इक्वेशन 10 के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ई जेड और ई एक्स कंपोनेंट की वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं, तो हमें इस तरह से मिल जाता है। अतः किसी विद्युत क्षेत्र के विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जो ई होती है वो प्रोपोर्शनल किसके होती है, 1 अपॉन आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हुआ करती है, अर्थात दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ अब इसको हम क्या करते हैं, दो तरह से इस स्थिति को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहले क्या है, जब द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु की बात करते हैं, अर्थात जो हमारा बिंदु P है वो कहाँ पर विद्यमान हो, जो द्विध्रुव है उसके अक्ष पर विद्यमान हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर तो क्या हो जाता है, थीटा इक्वल टू जीरो हो जाता है, और थीटा इक्वल टू जीरो होता है तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और साइन थीटा का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ई एक्स का मान 0 हो जाता है तथा ई जेड का मान कितना हो जाता है, 2kp अपॉन आर क्यूब के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात वेक्टर ई इसकी मान कितना हो जाता है, क्योंकि इसमें जेड केवल जेड कंपोनेंट रह जाता है, 2kp अपॉन आर क्यूब इंटू के कैप। ये इक्वेशन 11 के द्वारा इसको व्यक्त कर दिया जाता है। अर्थात यदि बिंदु P निरक्ष अक्ष पर विद्यमान है तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान 0 हो जाता है, और थीटा का मान 0 होने के कारण से और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, के कंपोनेंट अर्थात के वेक्टर की तरफ, के यूनिट वेक्टर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, और इसका मान 2kp अपॉन आर क्यूब के बराबर होता है। यहाँ दूसरी स्थिति का बात करते हैं कि यदि जो बिंदु है वो निरक्ष पर विद्यमान हो, अर्थात द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विद्यमान हो लंबवत, तो ऐसी स्थिति के अंदर थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री हो जाता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और कोस थीटा का मान 0 हो जाएगा, और साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और ई जेड इक्वल टू कितना मिलता है, ई जेड इक्वल टू माइनस KP अपॉन आर क्यूब के रूप में ये मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ई का जो मान है वेक्टर ई इक्वल टू माइनस KP अपॉन आर क्यूब इंटू के कैप, इसके द्वारा यह इसके अंदर ये मिलता है, जबकि उसके अंदर कितना मिलता है, अक्ष की स्थिति में इसका मान इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है 2kp अपॉन आर क्यूब इंटू के यूनिट वेक्टर,
अर्थात के डायरेक्शन के अंदर 2kp/r³ होता है, जबकि यहाँ निरक्ष की अवस्था के अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान -kp/r³ होता है, इसका परिमाण का मान, और इसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात के वेक्टर के अर्थात ये कहें जेड डायरेक्शन की तरफ इसका डायरेक्शन होती है। तो इस तरह से यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किसी भी डायपोल के लिए और किसी बिंदु पर हम निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।